हेलो फ्रेंड्स। मैं सिर्फ जगन्नाथ प्रसाद एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। आज थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सो एक्चुअली किन किन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं वो पहले समझा देते हैं थोड़ा सा। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, लोग इसके बारे में नेगेटिव क्यों हैं, लोग इसको गलत तरीके से क्यों सोचते हैं, कौन कर सकता है, युवाओं के लिए क्या अवसर है, क्या हाउस वाइफ इसके लिए कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम क्विकली इसको कवर करना चाहेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है कि लोगों में इसके बारे में थोड़ा सा अलग विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? लोगों को, लोग डाउट पे रहते हैं, सस्पिशियस नज़र से देखते हैं। कभी कभी तो एमएलएम को बोलते हैं मुर्गा लाओ मुर्गा। समझ सकते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है वो है कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने के लिए कोई फिल्टर प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है एंटर करने के लिए। इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। ये एक तरह का पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया, जैसे कि हमारा माँ गंगा पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप देखिए उनका कितना अब्यूज़ हो रहा है। तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है उसको अब्यूज़, मतलब ज़्यादा अब्यूज़ भी होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे हर कोई एंटर कर सकता है, कोई ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं है। जैसे आईआईटी में घुसने के लिए, आईआईटी में सबको घुसने नहीं दिया जाता, ओनली सीरियस पीपुल, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए हर कोई इसमें आ जाता है और हर कोई अपने सिस्टम से ही चलना शुरू कर देता है, अपने तरीके से उसको यूज़ करना शुरू करता है। तो होता क्या है कि कभी कभी कई लोग गलत तरीके से जो एक्चुअल सिस्टम है उस सिस्टम को ना पकड़ करके अपने सिस्टम से गलत तरीके से कुछ लूज़ कर जाते हैं। तो वो लोग जल्दी क्विट कर जाते हैं और र्यूमर फैलाते हैं। और ये जब ये बड़े स्केल पर होने लगता है तो ये पब्लिक डोमेन में एक क्या र्यूमर हो जाता है, लोगों में ऑटोमेटिकली एक सस्पिशन क्रिएट होता है। तो इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है विच इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड बट द लिस्ट अंडरस्टूड। इसके बारे में लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्कस तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों की नहीं है। कुछ लोगों की तो है, जो लोगों की है वो लोग इस बिजनेस में बहुत सफल हो रहे हैं। सो तो एक्चुअली ये क्या है? ये एक्चुअली ये जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जो लोग कि एक्चुअली सही में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर कोई बोलता है इसको कि क्विक रिच स्कीम, कुछ लोग इसको क्विक रिच स्कीम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, जल्दी से पैसा बन जाएगा ऐसा कोई स्कीम नहीं है ये। अगर कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है, अगर कोई ऐसा समझता है तो और भी वो भी गलत है। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो और आपके सपने बहुत बड़े हैं तो ये दोनों पैरामीटर ही आपको इसमें सफल करता है। आप कितना सीखने के लिए तैयार हो और सीख कर उसके ऊपर हार्डवर्क करने के लिए कितना तैयार हो। और भी गलत फहमियों का बाजार इसलिए भी गर्म होता है क्योंकि लोग जो जेन्युइन कंपनी को कॉपी करने के चक्कर में दूसरे तीसरे चौथे किसी कंपनी में भी, मतलब जो पंजी स्कीम, मनी सर्कुलेशन, ये सबको भी नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था उसके ऊपर। गवर्नमेंट का सिर्फ एक एक्ट था, प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। तो उसके तहत क्या होता था कि कौन सा जेन्युइन कंपनी है, कौन सा पॉन्जी स्कीम है, कौन सा मनी सर्कुलेशन स्कीम है, इसको डिफ्रेंशिएट करना समझ मतलब नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं होता था। थैंक गॉड 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया डायरेक्ट सेलिंग गाइडेंस, उसके लिए गाइडलाइन ले आया है। तो उसको फॉलो करके कोई मतलब कौन सा कंपनी सही है, कौन सा कंपनी सही नहीं है, उसको हर कोई अभी चूज कर सकता है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इट्सा भी आ गया है, और इसके साथ WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो भी है। इन सब के थ्रू हम लोग एक अच्छी कंपनी, कौन सा कंपनी अच्छा है, कहाँ पर काम करा किया जा सकता है, उसके बारे में सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल्स एजुकेशन के थ्रू वो लोग जा रहे हैं। एजुकेशन में जब मतलब 5 साल की उम्र से वो लोग पढ़ाई करते हैं 25 साल की उम्र तक, ये 20 साल की उम्र तक में कहीं भी उनको सारा एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में घुसने के बाद मुझे पता चला कि फाइनेंशियल एजुकेशन का जो मतलब है वो मतलब है कि अपने आप पर भरोसा करना। एक्चुअली फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो, ये नेटवर्क मार्केटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक व्हीकल है। और उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? ये एक व्हीकल है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हाईवे के ऊपर चलने वाला एक व्हीकल है, जिस व्हीकल में जाने के लिए आपको वहाँ एक्सपर्ट का गाइडेंस भी है और
जिससे कि लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जनरली क्या करते हैं, जॉब का जो नेगेटिविटी उसको समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। न्यू जनरेशन में ये चीज़ आ रहा है कि वो लोग जॉब छोड़ करके खुद का स्टार्टअप, खुद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना शुरू करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टअप के लिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक आइडिया चाहिए। आइडिया सभी के दिमाग में नहीं आता। आइडिया मिल गया तो उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जा रहा है तो वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, एक टीम रहता है गाइड करने के लिए। और अगर अच्छी कंपनी, तो अब सवाल आता है कि कौन सी कंपनी चूज करे। कंपनी अगर मान लीजिए कि कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो क्या देखता है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, नंबर वन। कंपनी का विजन क्या है, नंबर टू। देखता है कि उसमें किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, नंबर थ्री। नंबर फोर, उस कंपनी के लीगैलिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट, देखता है वो मार्केट रिलेवेंस है कि नहीं है। और लास्ट में सिक्स में देखता है उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है कॉम्पेंसेशन प्लान। वो तो सबसे लास्ट में आता है। तो कॉम्पेंसेशन प्लान को छोड़ करके बाकी जो छः बताया, वो छः को ध्यान में रख करके हम लोग अच्छी कंपनी कौन सा है कौन सा नहीं है उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कर सकता है। अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ये वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक में क्या बोला जाता है कि आदमी का पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से क्यों ना आया हो, वो एक ही वोट दे सकता है। सबको एक वोट देने का, सबको वोट देने का हक है। लेकिन क्या सबको नोट का हक है? अगर सबको नोट का हक नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेट भी नहीं हुआ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या कि वेल्थ का डेमोक्रेटिक, कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक आपको देता है, मीडिया जरिया देता है कि एक डेमोक्रेटिक जरिया है जिसके जरिए कि हर कोई भी मतलब बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रेड का हो क्यों ना, वो हर कोई इसमें कर सकता है। ये एक व्हीकल है सभी के लिए। अब सोचिए क्यों बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। सोचिए कि किसी आईएएस ऑफिसर को या किसी पीएचडी होल्डर को, बहुत हाईली एजुकेटेड, उसको एक साइकिल दे दिया जाए और एक मैट्रिक फेल या एकदम से अनपढ़ वो कार में बैठ जाए। अब 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कौन पहले पहुंचेगा? मैट्रिक फेल डेफिनेटली, क्योंकि वो कार में जा रहा है। और ये कितना भी पढ़ा लिखा है लेकिन साइकिल से जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली व्हीकल मैटर्स। सो सिमिलरली इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि कितना बहुत टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक आदमी को स्टेशन जाना था और अपने पास बैठे दूसरे आदमी से पूछा कि अरे भाई, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो दूसरा बंदा चुप रहा। ये बंदा, पहला वाला बंदा 3-4 बार पूछा लेकिन वो हर बार वो चुप रहा। लास्ट में ये जो पहला बंदा जो पूछ रहा था, बोला कि कैसा बेकार आदमी है, वो ऐसे उठ के चल दिया। जब चलने लगा तो दूसरा आदमी पीछे से बोल रहा है कि 20 मिनट लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई चलेगा नहीं तो उसका स्पीड का अंदाजा नहीं लगेगा। स्पीड का अंदाजा नहीं लगेगा तो टाइम का कैसे पता चलेगा? तो इसी हिसाब से यहाँ पर कोई मतलब पहले से बता देना कि इतना साल लगेगा आपको रिजल्ट देखने के लिए, ये भी कोई मतलब सही नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटा टाइम दें पार्ट टाइम में, प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करें, तो 2 से 5 साल का एक प्रोजेक्ट तैयार करके दिया जाता है कि उसमें आदमी रिजल्ट देख सकता है। तो बहुत लोग 2 साल में भी मतलब बहुत अच्छी खासी इनकम कर किए, अपने जॉब से भी फ्री हुए। बहुत लोगों को 5 साल लगा, किसी को 6 साल लगा, किसी को 7 साल लगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। तो अब इसमें बात आती है कि क्या यह हाउस वाइफ, सिंगल लेडी, जिन लोगों के लिए भी पॉसिबल है? यस, हाउस वाइफ के लिए तो ये एकदम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस इनमें जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए नेचुरल है। मतलब होम मेकर्स के लिए वो नेचुरल चीज़ है, वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं जाना है, कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रहता है। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो और एक कंप्लीट एक और बड़ी चीज़ है कि ये सोशल मीडिया पर पूरा सोशल मीडिया के ऊपर ही बेस रहता है और सोशलाइजेशन करने का बहुत अच्छा मौका इसमें मिलता है। और सोशलाइजेशन के लिए लेडीज माहिर रहती हैं। सो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ छोटी है और लाइफ ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो इसको हम लोग हम लोग के हाथ में चॉइस है कि हम लोग इस लाइफ को अपने सपनों को पूरा करने के लिए खर्चा करें या फिर दूसरे को सपना को पूरा करने के लिए
हम लोग लग जाएं। सो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल है आपका फ्रीडम। और वो फ्रीडम कैसा? इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम अगर ऐसा है तो फिर सो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सो फाइंड द लीडर विद इन यू। आपके अंदर का जो लीडर को पहचानिए, खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। और अगर संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद आप लोग को हम लोग संपर्क कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।